Today was first day of CAPFAC 2022 PST PET. So first day के कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंसेस आई वुड लाइक टू शेयर। हर बार की तरह जैसे होता है वही चल रहा है। मैं स्पेसिफिक सारे डेटा पर नहीं जाऊंगा और सारे जगह का डेटा है भी नहीं हमारे पास। कुछ जगहों को ऑब्जर्व करो तो कुछ एक प्लेसेस में देखोगे कि रिजेक्शन ज्यादा हुए हैं, कुछ एक प्लेसेस में देखोगे रिजेक्शन कम हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आप देखोगे तो बैंगलोर सेंटर में जो है रिजेक्शन वो बहुत ज्यादा हुआ है लॉन्ग जंप में। यदि इन नॉर्मल आप नोएडा सेंटर को देखोगे तो नोएडा सेंटर मैं समझता हूं कि जो सीआईएसएफ का नोएडा वाला सेंटर है वो उसमें ठीक ठाक कंडीशन हमेशा रहता है, थोड़ी से लिनियंसी वो दिखाते हैं। सो किसी भी चीज को हम प्रॉपर ये डेटा के अनुसार लेकर के नहीं चलेंगे। हमेशा ध्यान रखो आप इंडिविजुअल हो, आप डेटा नहीं हो। मे बी आपका स्लाइटली डिफिकल्टी होती है तो आप बाहर हो सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सा अच्छा करते हो तो अंदर हो जाते हो, आप क्वालिफाई हो जाते हो। तो ये डेटा पे नहीं चलता है, स्टेटिस्टिक्स पे नहीं चलता है। दिस इज ट्रूथ कि एवरी ईयर आप देखो, किसी भी ईयर का उठा करके देखो, लेस देन हाफ कैंडिडेट बचते हैं। जितने लोग रिटेन क्वालिफाई करते हैं, सपोज 1000, 1200, 1600, जो भी हर बार, या 2000, लेस देन हाफ कैंडिडेट्स बचते हैं फाइनल इंटरव्यू में। तो ये डेटा स्टेटिस्टिक्स एवरी टाइम यही है। अब इसमें से क्या होता है, कुछ एक कैंडिडेट हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऑलरेडी कुछ ऐसे होते हैं, जैसे इधर हाल में के दिनों में देखोगे तो प्रीवियस बैचेस के कुछ कैंडिडेट्स होते हैं वो भी अपियर हुए रहते हैं। तो चलो कुछ का फिर सिलेक्शन हो गया तो फिर वो नहीं आते हैं, या किसी का और प्लेसेस पे सिलेक्शन हो गया, किसी और प्लेस पे हो गया, वो तो नहीं आते हैं। तो इन जनरल एवरीवेयर जो है वो ऐसा सिचुएशन होता है कि लेस देन हाफ कैंडिडेट्स बचते हैं। जो आप रिजेक्शन का रेट देखोगे, सपोज मेल के लिए आपके पास 4 है इवेंट्स हैं, फीमेल के लिए 3 इवेंट्स हैं। तो जितना भी मेजोरिटी जो यदि हम ऑल 4 या ऑल 3 को हम इक्वल लें तो लॉन्ग जंप में ज्यादा रिजेक्शन होता है, इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट कि 3 अटेम्प्ट्स दिए जा रहे हैं। एक ही ऐसा है ना इवेंट जिसमें 3 अटेम्प्ट्स दिए जा रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ इसमें फेल होते हो। इसका एक रीजन है सबसे बड़ा कि आपका इंडिविजुअल ये इवेंट कराया जाता है। आप एक साथ नहीं कर रहे हो ना, आप आए, जंप किए, आपका हुआ सिलेक्शन, मिस, आप क्रॉस कर गए, या उस समय क्रॉस नहीं कर पाए। तो नहीं क्रॉस कर पाए तो फिर आपको थोड़ी देर बाद फिर आपको नेक्स्ट चांस दिया जाएगा। जो 100 मीटर और 800 मीटर होता है ये ग्रुप इवेंट है। ग्रुप इवेंट में हम रिलेटिवली बेटर परफॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि वहां उस पार्टिकुलर मोमेंट पे हम उस पेस में चले जाते हैं कि ठीक है, जो फास्ट रन कर रहा है उसके साथ हम रनिंग कर रहे हैं। ओके, तो ये हमेशा ध्यान रखो। आज फॉर एग्जांपल जो निधि का जो इंटरव्यू हमने लिया, एज ए उसकी प्रिपरेशन जर्नी और एक्सपीरियंसेस, आप उस वीडियो को देखना। वो खुद 2 टाइम्स रिटेन फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई कर चुकी। फाइनली ऑब्वियसली 2020 में सिलेक्शन हो गया, लेकिन 21 में भी उसने फिजिकल मेडिकल दिया। उस समय इन स्पाइट ऑफ इंजुरी के बाद उसने कर लिया। क्यों? क्योंकि जो एक सबसे बड़ी बात होती है विल पावर। आप ये मत देखो कि इतने डेटा हैं, इतने रिजेक्शन हो रहे, नहीं। रिजेक्शन एवरी टाइम, ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं है। तो आप डेटा स्टेटिस्टिक्स पे मत जाओ। हाँ, एक चीज हमेशा होता है कि कुछ एक प्लेसेस में जो होते हैं कमांडिंग ऑफिसर, जो वहां के होते हैं ऑफिसर इंचार्ज जो होते हैं, वो लिटिल लीनियंट होते हैं। तो शायद थोड़ा सा एक होता ना कि एकदम स्ट्रिक्ट है किसी चीज के लिए, तो स्ट्रिक्टनेस में थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है। लेकिन थोड़े से लीनियंट होते हैं स्लाइटली। आपको जैसे हुआ किसी फाइन लाइन क्रॉस कर गए, वो टच कर गया तो उसको भी शायद वो रिजेक्ट कर देंगे। कुछ है कि अच्छा चलो ठीक है उसको कर दो। तो ये लिटिल डिस्क्रिप्शन होता है। ऑब्वियसली उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह होते रहते हैं, ऐसा किसी को भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते हैं। मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस 2 टाइम्स फिजिकल मेडिकल में क्या, तो ये डिफिकल्टी इतनी नहीं होती है। और वो जानबूझ करके कोई भी ऑफिसर, कोई भी अधिकारी जो है वो आपको रिजेक्ट नहीं करना चाहते हैं। तो डेटा वगैरह पे मत जाओ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, एवरी टाइम ऐसा होता है कि कुछ एक जगह में, जैसे लास्ट टाइम बता रहा हूँ,
कि जिनका भी जालंधर में था वो काफी परेशान टाइप के थे, लेकिन हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स के जालंधर में है, और ऑब्वियसली कुछ फ्यू जो थे वो रिजेक्ट हुए, लेकिन मेजोरिटी ऑफ मेरे स्टूडेंट्स जो थे मींस 10+ थे, तो उसमें शायद 2 या 3 जो भी का ऐसा हुआ, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम, तो उसमें ऐसा नहीं है कि फिजिकल, मतलब हर इवेंट्स को मिलाकर के किसी को मेडिकल में प्रॉब्लम हुआ, किसी को कुछ और में, ठीक है, लेकिन मेजोरिटी जो है वो ये पास हो गया। उसमें से बहुत सारे थे वो सेकेंड अटेम्प्ट वाले थे कि 2020 में भी उनका था, फिर 21 में भी दे रहे थे। तो ऐसे ही इस बार भी ऐसा है कि बहुत सारे इनफैक्ट कुछ कैंडिडेट हैं कि थर्ड टाइम इस बार दे रहे हैं कंटिन्यूटी में। ओके, लास्ट 2 टाइम पास किए, लेकिन 2020 में चलो उनका 2-4 नंबर से नहीं बना। तो हमेशा ध्यान रखो कि डेटा स्टेटिस्टिक्स सेम रहेगा हर बार, स्लाइटली डिफरेंस होगा, लेकिन वही हाफ प्लस जो है वो फाइनली रिजेक्ट होंगे। ये आप पर डिपेंड करता है। आप अपना ये सोचो कि हम थोड़ा सा पॉजिटिविटी एक्स्ट्रा रखें, थोड़ी सी अपने को मोटिवेशन रखें। यदि हम 2 सेंटीमीटर कम कूद रहे हैं, 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा उसको पुश कर दें, बॉडी को थोड़ा थोड़ा आगे ये करें। ओके, तो अभी भी जिन कैंडिडेट्स का सपोज जो रिजेक्ट हो गए, अब वो तो वापस नहीं ला सकते हो, लेकिन अभी आज फर्स्ट ही डे है। ऑब्वियसली फर्स्ट डे जिनका होता है वो थोड़ा सा टेंस उनके मन में रहता है, टेंशन रहता है, और खास करके जो फर्स्ट टाइमर हैं, जो सेकंड टाइमर थर्ड टाइमर हैं, तो उनके लिए लगता है अच्छा ठीक है, ये तो मैं पहले भी कर चुकी हूँ, ठीक है। तो लॉन्ग जंप पे थोड़ा सा ध्यान दो, जैसा कि अभी आज वाले वो जो निधि वाला वीडियो है उसमें देखोगे तो बोलते हैं ना कि यदि आपके पास फॉर एग्जाम्पल उसने दोनों बार में लॉन्ग जंप में थर्ड अटेम्प्ट में किया, तो यदि आपको लगता है कि 1 टाइम, इवन आप थर्ड का इंतजार नहीं करोगे ना, फर्स्ट टाइम सपोज थोड़ा सा गड़बड़ होता है, तो थोड़ी देर के लिए ना आंखें बंद करो। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं जो भी कैंडिडेट्स को गाइड कर रहा हूँ और जो पर्सनल रूप से जुड़े हुए रहते हैं, इन चीजों को बताता हूँ, इन चीजों को, और ये आप खुद फील करोगे। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो, अपना एनर्जी को कंसंट्रेट करो। ओके, ये रॉकेट साइंस ऐसा नहीं है या फिर कोई जादू नहीं है, लेकिन ये रियल में होता है ऐसा कि हाँ, हम थोड़े से आंखें बंद किए, एनर्जी को कंसंट्रेट किए, पोस्ट जो निगेटिविटी है उसको बाहर आप किए, पॉजिटिविटी को लाए कि यस आई विल डू। ओके, तो आप कर ले जाओगे। जो मैं लॉन्ग जंप में इस वजह से कुछ एक्सेप्शन कैंडिडेट होते हैं शॉर्ट पुट में, मेल के लिए शॉर्ट पुट आपका, फीमेल के लिए नहीं है। शॉर्ट पुट में ये ध्यान रखो कि जो सर्किल है, ये मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट जितने भी एक्चुअली में शॉर्ट पुट में कम कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं, लेकिन जिनका भी रिजेक्शन होता है, मैं समझता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है जो कैंडिडेट्स के साथ या जो मैंने अपने खुद देखे हैं, तो वो क्या करते हैं, इस लाइन को, अब आपके पास सर्कल है तो बहुत ज्यादा तो फेंकना नहीं है आपको, 4.5 मीटर फेंकना है, तो कैंडिडेट हैं 5 मीटर फेंक दिए, लेकिन यहां इसको क्रॉस कर गए लाइन को, जो आपका पेरीमीटर है, तो उसको आपको सरकमफेरेंस जो है उसको आपको क्रॉस नहीं करना है, उसको टच नहीं करना है, बाकी आप आराम से फेंक दोगे। ओके, तो लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट इन दोनों का ध्यान रखो, क्योंकि ये इंडिविजुअल इवेंट है। ग्रुप इवेंट में आप सपोज 100 मीटर में क्या है, 16 सेकेंड का एनर्जी लगाना है, 18 सेकेंड का एनर्जी लगाना है, डिपेंडिंग ऑन मेल और फीमेल। तो आप ग्रुप में ग्रुप एक्टिविटी होता है तो आप पुश कर देते हो, ओके, लेकिन इंडिविजुअल में थोड़ा सा, यदि आपको फर्स्ट में कर ले जा रहे हो, लॉन्ग जंप में 3 मिल रहा है, फर्स्ट में कर ले जा रहे हो, ओके, फर्स्ट जैसे ही नहीं होता है, थोड़ा सा अपनी आंखें बंद करो, सोचो, पॉजिटिविटी लाओ, कंसंट्रेट करो अपने एनर्जी को, फिर कूद जाओ, बॉडी को आगे थ्रो करो। सेकेंड टाइम सपोज नहीं होता, फिर थोड़ा सा ऐसा होता है तो बोलो सर 20 सेकेंड 30 सेकेंड हमको टाइम थोड़ा सा चाहिए उस चीज के लिए। और जो रनिंग है वो रनिंग थोड़ा सा डिस्टेंस से करो। मान के चलो कि आप सपोज 10 मीटर से कर रहे थे, तो यदि फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हो रहा 10 मीटर से सपोज किए, तो उसको थोड़ा सा बढ़ा दो, 15 मीटर कर दो या 12 मीटर कर दो, और जैसे जैसे क्लोज जाते हो वहां स्पीड बढ़ा दो, तो ये हो सकता है हो जाएगा। ओके, अभी भी आप जो कैंडिडेट का होना है वो डेटा स्टेटिस्टिक्स को देख करके घबराओ नहीं। इस वजह से मैं इन चीज़ों के खिलाफ हूँ, और लेकिन हाँ, कि एग्जैक्ट इस सेंटर पे ये हुआ तो यहाँ खराब नहीं, आप वहाँ भी सेलेक्ट हो रहे हैं कैंडिडेट, कुछ एक जगह जो होते हैं ज़्यादा रिजेक्ट हो जा रहे हैं, कुछ एक जगह हैं थोड़ा ज़्यादा सेलेक्ट हो जा रहे हैं, तो बट एवरेज देखा जाए तो मोर और लेस वो सेम सिचुएशंस होते हैं, ठीक है। और एवरी टाइम आप देखते हो कि फाइनल वही आएगा। तो अभी जो है अपने को अननेसेसरी चीज़ों में मत जाओ,
आप अपने पे फोकस करो, मैं कर लूंगा, कर लूंगी, आई डू। ओके, सो बेस्ट विशेस जिनका भी कमिंग डेज में आना है। और कुछ भी जिनको भी लगता है, कुछ क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें मैसेज कर सकते हैं, इधर इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ओके, कॉन्फिडेंस अपना बरकरार रखो। थैंक यू।